ये जानना चाहते हैं असलम जी कि लोगों का परसेप्शन है, लोगों में ऐसी चर्चा है कि मुसलमान जो भाजपा को हराता है उसको ही वोट करता है, ऐसी चर्चा चलती है। आप भी सुने होंगे, तो आप क्या इस पे कायम है कि आप आरजेडी को ही मत करेंगे? यहाँ मुसलमान किसको मत करेगा? हाँ सचिदानंद जी, तो बताइए कि हम जानने आए हैं कि रामगढ़ में क्या माहौल चल रहा है। रामगढ़ में जय अशोक तय अशोक। तो क्या जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है? एकदम नहीं, विकास के नाम पर जातिवाद तो यहाँ टूट रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब क्या गणित है? पिछले बार उपचुनाव हुआ, तीसरे स्थान पे रहे, तो आप लोग पहले स्थान पे आने के लिए क्या जोड़ रहे हैं? समीकरण यहाँ पर बना है, हम लोगों को यादवों को केवल मुख्यमंत्री चाहिए, हम लोगों को मुख्यमंत्री चाहिए। अब विधायक समीकरण बनाकर हर जाति से कैमूर को वोट मिल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, आप जिसको पलटू राम कह रहे हैं, वही पलटू राम जब आपके यहाँ जाता है तो लालू राजद की मजबूरी बन जाता है, और जब भाजपा के साथ रहता है तो भाजपा की मजबूरी है। ऐसा क्या है नीतीश कुमार में? क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। तो अरविंद जी बताइए, क्या है रामगढ़ का माहौल? रामगढ़ का माहौल आरजेडी जीतेगी। अच्छा, आरजेडी जीतेगी। यादव जी लोग तो कह रहे हैं पिंटू यादव जी। नहीं, सबको देख लिया गया है, जनता इतना मूर्ख थोड़ी न है, समय पर बता देगी कि कौन जीतने वाला है। नहीं, जैसे कि भाई आप एक वोट बैंक के तहत जाते हैं कि आरजेडी का वोट बैंक यादव है, तो मान लीजिए कि यादव लेंगे, कुछ मुसलमान लेंगे, कुछ लेंगे, तो कैसे जीतेंगे? मतलब जीतने का हमको गणित समझाइए। यहाँ से बहुजन कभी निकल ही नहीं सकती है। बहुजन जब हरिजन जाते जाते वो बिक जाते हैं। यादव 2-3 बार यादव देख चुके, उसके बाद यादव भी पलट गए तेजस्वी यादव के साथ। कहाँ वोट है, कैसे जीतेंगे? अरे ये तो हमारे बगल में यादव बैठे हैं, ललकार रहे हैं पूरा। बोलो, रामगढ़ रोड की हवा है, गांव-गांव में जाकर पता लगाइए। अरे वो तो 300-1300 बड़े छोटे मार्जिन से चुनाव हारे हैं। जो ओरिजिनल यादव है ना, वो इनके साथ पिंटू संगे नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? लाल बिहारी यादव। अच्छा, लाल बिहारी जी रहने वाले कहाँ के हैं आप? तरेथा पंचायत, ग्राम बेलाड़ी। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा में आपका पड़ता है, तो क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है अच्छा, आरजेडी का, अजीत कुमार सिंह को। अच्छा। अरे आपके बगले में है, कह रहा है कि नहीं पिंटू यादव। कहने से क्या होगा, कहने से यहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। पूरे बिहार के युवा और यादव, मलाह, बिंद, राजपूत 36 जात आरजेडी को वोट कर रहे हैं। अब हो यादव जी, ये बताइए क्या कह रहे हैं? 36 जात का वोटिंग है। अच्छा, आरजेडी वहाँ पर चुनाव 10,000 वोट कम से नहीं जीतेगी। आप लोग हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो ठीक है, आप आरजेडी के समर्थक हैं, तो कहाँ हारने का सवाल है? समर्थकों के बीच में हारने का सवाल नहीं है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, हम समझने आए हैं कि आखिर आरजेडी जीतेगी कैसे? मतलब क्या गणित है? पिछले बार उपचुनाव हुआ, तीसरे स्थान पे रहे, तो आप लोग पहले स्थान पे आने के लिए क्या जोड़ रहे हैं? समीकरण यहाँ पर बना है। क्या समीकरण बना? समीकरण बना है जो रामगढ़ कैमूर जिले में 4 को जो सीट दिया गया है, तो एक कुशवाहा को दिया गया है, एक बिंद को दिया गया है, एक पासवान को दिया गया है, एक राजपूत को दिया गया है। हम लोगों को यादवों को केवल मुख्यमंत्री चाहिए, हम लोगों को मुख्यमंत्री चाहिए। अब विधायक समीकरण बनाकर हर जाति से कैमूर को वोट मिल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम असलम अंसारी है। असलम जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ रामगढ़ विधानसभा में जनता बहुत तेज तराज है और विकास का नाम पर वोट करते हैं। कभी भी यहाँ विकास का परचम लहराता है और विकास ही मुद्दा है। और लंबा समय से यहाँ विकास करने वाले लालू जी, तेजस्वी जी, जगदा बाबू, सुधाकर सिंह, और उनका विकास दिख रहा है। और आपको आप गिनवाना चाहते हैं तो मैं गिनाने के लिए
मैं जिला से लेकर यहाँ तक गिनाने के तैयार हूँ। चलिए दो काम बता दीजिए, क्या दो काम। मुख्य दो काम बताइए रामगढ़। पहले तो उन लोगों का ध्यान रहता है शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर, और तमाम काम है, नहर है, बिजली है, पानी है। जिला हुआ जो कैमूर जिला रोहतास कैमूर में लाने का काम किए, नवोदय विद्यालय बनाने का काम किए, दो महिलाओं का कॉलेज बनाने का काम किए। तो ये बताइए कि काम किए तो ये चुनाव लगातार हार क्यों रहे हैं? ये जनता होता है कुछ, देखिए मूवमेंट बदलता उल्टा है, कुछ जाति का नाम पर वोट घटता बढ़ता है, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेकिन वही जनता जो हराता है वही जनता जिताता है। यहाँ जगदा बाबू को 2 हाली सांसद लड़े, यही जनता कम वोट किया, पहले बार तो जीत गए, लेकिन वही जनता सुधाकर सिंह को 1,80,000 मेकअप करके 35,000 वोट जिताने। हम ये जानना चाहते हैं असलम जी कि लोगों का परसेप्शन है, लोगों में ऐसी चर्चा है कि मुसलमान जो भाजपा को हराता है उसको ही वोट करता है, ऐसी चर्चा चलती है, आप भी सुने होंगे। तो आप क्या इस पे कायम है कि आप आरजेडी को ही मत करेंगे? यहाँ मुसलमान किसको मत करेगा? देखिए वैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन हम लोगों का मेन मुद्दा शिक्षा रोजगार व्यवस्था है, हराना जिताना नहीं है। हम लोगों का रोजगार मिले, बच्चों को स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, ये सबसे बड़ा चीज है। भाजपा का हराना जिताना वो बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की व्यवस्था मजबूत हो, हम लोग के जो लड़के लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उस प्लान को रोकने का जो काम करेगा वो सबसे बड़ा मुद्दा। क्या नीतीश कुमार ने जो है कि कुछ विकास नहीं किया, आपको क्या लगता है? 2005 में जो पहला बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद विकास किए, अब वो कभी इस पार कभी उस पार होकर कंधा पर रखकर और अपना टाइम पास कर रहे हैं, अब उनका विकास नहीं। आप कह रहे हैं कभी इस पार कभी उस पार, तो लालू यादव ही तो उनको जो है कि ऑफर दे रहे हैं। अगर वो खराब है तो लालू यादव क्यों नहीं कहे कि नहीं इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? लालू यादव के यहाँ गए तो 40 सीट लेने के बाद भी लालू यादव ने घोषित किया कि नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है बिहार की कि नीतीश ही मजबूरी है सबकी? ये परिस्थितियां होती है कि कभी कम सीट वालों को भी मान लिया जाता है, और 17 महीना में तेजस्वी यादव ने उनके कंधे पर चढ़कर मजबूती से और 4 लाख नौकरी देने का काम किया गांधी मैदान में। ये जगता हुआ उदाहरण है, ये कोई छिपा। अरे भाई ये नौकरी जो है अपने मन से नहीं देती है, जब मुख्यमंत्री चाहेगा तभी वैकेंसी निकलेगी। कोई मंत्री जो है अपने मन से नहीं नौकरी देता है, मुख्यमंत्री चाहेगा तो नौकरी देंगे, जो भी नौकरी है वो सरकार का उसमें है। हम ये जानना चाहते हैं, आप जिसको पलटू राम कह रहे हैं, वही पलटू राम जब आप यहाँ जाता है तो लालू राजद की मजबूरी बन जाता है, और जब भाजपा के साथ रहता है तो भाजपा की मजबूरी है। ऐसा क्या है नीतीश कुमार में? नीतीश कुमार उसका लाभ ले रहे हैं 15 वर्ष ले, लेकिन अरे भाई तो लाभ ले रहे तो लालू जी क्यों लाभ दे दिए? लालू जी को बुला के कहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, आप बताइए। हम बता रहे हैं ये भाजपा जो बिहार में आए तो भाजपा भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है। कम से कम भाजपा को रोकने के लिए कि भाजपा आएगा हिंदू मियां मंदिर, भाजपा को तो विकास करना नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाजपा भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है। ये विपक्ष जो है कि 15 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आखिर जनता क्यों भाजपा को ही चुन रही है? आप कह रहे हैं और यही बात विपक्ष कह रहा है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि बार बार ये मोदी गवर्नमेंट को ही क्यों चुन रही है जनता? ये समस्या है, कुछ देश में अंधभक्त है, विकास को छोड़कर मंदिर मस्जिद बकरी गाय हिंदू मियाँ के चक्कर में, लेकिन जनता अब समझ रही है। यही भाजपा 303 था पार्लियामेंट में, आ गया 240 पर। वही मोदी जी 5 लाख वोट से जीते, उनकी आगे समझ के 1-1.5 लाख पर। तो जनता धीरे धीरे इनको आउट कर रहा है और इस बार एकदम आउट हो जाएंगे। और इस बार तेजस्वी की सरकार बनना तय है और बिहार में तेजस्वी के परचम लहराएगा। और देखिए, अरे तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, लोग तो एकदम तैयार है। लालू जी आए तो सामंतवादी विचार के लोगों को खत्म किए। जो किसी भी समाज का सामंतवादी विचार के लोग होते हैं, गरीब गुरबा को दबाने का काम करते हैं, गुंडाई करते हैं, गुंडाई टैक्स लेते हैं और मजदूरी कराकर दाम नहीं देते हैं,
वैसे विचार के सारे समाज में लोग- आप जो है सामंती और मजलूमों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये भी तो लोग कह रहे हैं। यहीं पे विनोबा भावे के आंदोलन में जो है यही सामंतवादी लोग जो है कि जमीन अपनी भूदान में जो है कि दे दिए थे। अभी जो है कि उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ पता नहीं लागू है कि नहीं लागू है, उत्तर प्रदेश में सीलिंग एक्ट लागू है, यही सवर्णों ने जो है जमीन दी थी कि इसको बांट दिया जाए। तो ये लड़ाने से थोड़ी ना बनेगा भाई, ये बातचीत से बनेगा, ये कानून से बनेगा। कानून आ जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको एम्पावर करिए। एम्पावरमेंट से बनेगा कि आप लड़ाएंगे? लड़ा के तो सारे राजनीतिक दल मजा ले रहे हैं। लालू जी लड़ाने का काम नहीं करते हैं, जो लड़ाने वाले दूसरे प्रदेश ले आता है उसको यही नहीं, लालू जी लड़ाने का काम नहीं किए तो लालू के शासन में ये बताइए कि इतना नरसंहार हुआ। लोग कहते हैं कि लालू जी के शासन में स्टेट स्पॉन्सर्ड अपराध होता था। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जो अपराधी थे वो स्टेट के स्पॉन्सर्ड थे, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा पत्रकार कहते हैं, जनता कहती है। आज जो है ठीक है, अपराध हो रहा है, अपराध का ग्राफ नहीं गया, लेकिन कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अपराध नहीं है कि स्टेट ही उसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है, स्टेट ही उसको मदद कर रहा है। तो इसलिए तो लोग कर रहे हैं। और ये जंगल राज जब कहा जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट के जज का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए कि कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी सरकार के अधीन हो जाएगा, वो निष्पक्ष नहीं बोलेगा, वो किसी पर ये समझ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आपके पक्ष में जो है कि निर्णय दे वो जो है ठीक है, और जो विपक्ष में निर्णय दे वो किसी सरकार के साथ हो गया, आप यही करना चाह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब कि वही चारा घोटाला में मिश्रा जी भी थे, लालू जी थे। मिश्रा जी को बेल हो गया, पिछड़ा को जेल हो गया, लालू जी को ये देख रहे हैं। तो यार आपको जो है असलम जी ये कह रहे हैं कि आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? हाँ? भरोसा है, लेकिन भरोसे लायक काम भी करना चाहिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? सचिदानंद सिंह। अच्छा, तो बताइए, असलम जी जा रहे हैं? मेरा ये ठेला है, नाचने वाला नहीं है, हम लोग ठीक है, लड़ने वाले ठीक है, ठीक है। और जीतने वाले हैं। नहीं, आप लोग भाई हमारी शुभकामना है। हाँ सचिदानंद जी, तो बताइए कि हम जानने आए हैं कि रामगढ़ में क्या माहौल चल रहा है? रामगढ़ में जय अशोक तय अशोक। तो क्या जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है? एकदम नहीं, विकास के नाम पर। जातिवाद तो यहाँ टूट रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ जातिवाद कहाँ रह गया? अशोक सिंह जातिवाद को एकदम ध्वस्त कर दिया। अच्छा, तो क्या यहाँ अजीत सिंह का कोई माहौल नहीं? अरे अब 2 नंबर के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, कौन 2 नंबर पर आ जाएगा? अजीत आएगा कि बहुजन आएगा? ये लोग आपस में तय कर रहे हैं कि मैंने कौन आएगा, लड़ रहे हैं कि 2 नंबर पर कौन आएगा। ये हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अरे ये असलम जी कह रहे हैं क्या आरजेडी जीतेगी? वो तो अगले बार उपचुनाव में भी कर रहे थे कि माने हम लोग जीत रहे हैं। तो क्या मतलब दलित के बारे में क्या कर रहे हैं? हमारी पार्टी तो महादलित बना दिया, दलित नहीं महादलित। दलित बड़ा है कि महादलित? महादलित करके उनको वोट दिया, आते नौकरी दिया। जितने हाथी में ठीक है, यहाँ तो अशोक जी जीत रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति आपको लग रही है? बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नौजवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बीमार पड़े हुए हैं, आप कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? और आपकी पार्टी ने घोषित भी नहीं किया है। पूरे भारत में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री जिसका नाम है उसका नाम है नीतीश कुमार। नहीं ठीक है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं, ये चर्चा चल रही है कि वो बीमार है। आपने देखा ही, उसका वीडियो गाए बगाए आते रहता है कि राष्ट्रगान में जो है लगे गड़बड़ाने। तो बीमार है तो क्या वही वो दिखता है, उनका विकास नहीं दिखता है। उनका विकास देखना चाहिए, कितना विकास किया नीतीश कुमार। ठीक है, विकास किए हैं, उसमें कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन जब बीमार है तो क्या मजबूरी है नीतीश? फिर भी हम लोग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन भाजपा ने घोषित नहीं किया। भाजपा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, कभी घोषित नहीं किया। नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ रहा था, वहाँ बना दिया मोहन यादव को। वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तो ये चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश को हटा के, जेडीयू को हटा के भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी बात नहीं है, चर्चा है लोगों में। कुछ चर्चा नहीं है। जंगल राज, अभी हम जंगल राज देखे हैं, हमारा 60 साल उम्र हो गया। अब 20-25 साल पहले जंगल राज में क्या था कि हम तो ये भी तो लोग कह रहे हैं कि अब जंगल राज लालू जी के समय में था। नए हैं तेजस्वी यादव, ये नई सोच लेके आए हैं, युवा है,
तो आप लोग जंगल राज को डरा के वोट कितना दिन तक लीजिएगा? अरे हम लोग डरा नहीं रहे, आम पब्लिक डर रही है, आम पब्लिक डर रही है कि जंगल राज आ जाएगा तो फिर वही हाल होगा जो पहले होता था। तो आपने अगर 20 साल शासन चलाया है तो आप अपने विकास पे, आप अपने काम पे, केवल जंगल राज के नाम पे कितना दिन? हाँ, हम विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। अच्छा, तो 2 काम बताइए अपने विधायक का, अशोक सिंह का। अभी तो 9 महीना के अंदर में 6 को पुल बन रहा है हमारे विधानसभा में। अब पुल में काम लग गया और माँ गंगा मैया आ रही है रामगढ़ विधानसभा में। इन लोगों का जो बनाए थे नहर, उसमें जब बरसात होता था तब पानी आता था। अब गंगा मैया का पानी आएगा, हर घर में गंगा मैया जाएगी। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा पीछे हटे, आपको क्या लगता है रामगढ़ में अब क्या मुद्दा बचा है? तो मुद्दा को हाँ इतना विकास हुआ है कि यहाँ कोई ठहरबे नहीं करेगा। जय अशोक बोलिए, जय अशोक तय अशोक। बेटे, आपका शुभ नाम क्या है? रघुवंश सिंह। रघुवंश जी, रहने वाले आप कहाँ के हैं? तो रघुवंश जी, क्या रामगढ़ का माहौल है? ठीक बा, क्या ठीक है? चुनाव का पर्व चल रहा है, इसमें चुनाव का भी लोकतांत्रिक महापर्व है। भाजपा खाली ठीक बा। अरे यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब कह रहे हैं कि पिंटू यादव जी हैं, कह रहे हैं कि पिंटू यादव जीतेंगे। अरे भाई तो ठीक बा, काम को ऊपर रहे के चाहिए। पिछली बार भी बड़े कम मार्जिन से हारे थे उपचुनाव, पिछली बार भी चुनाव बड़े कम मार्जिन से हारे थे, इस बार जो है कह रहे हैं कि नहीं जीत जाएंगे। हमने के काम को पीछे बढ़ जाए और वहाँ जाना काम नहीं पूछी। तो ये लोग क्या है, जाति के पीछे हैं? जात को पीछे आज जादू नहीं रहता तो जादू जी नहीं जीता। कहें अजीत सिंह जो है कि तेजस्वी को यादव नहीं मानते यहाँ के यादव, पिंटू यादव को केवल मानते हैं। यादव के जादू मानता है, तो तेजस्वी यादव भी तो यादव है, एजी नहीं खन मानता है, यहाँ नहीं मान रहे हैं। एजी का जादू बट नहीं बना कैंडिडेट है। तो आपको लग रहा है कि एनडीए जीतेगी, लेकिन आप ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगी, यहाँ पे भर्ती के नाम पे वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, सरकार जो है एनडीए की, तो ये इसमें कहें रहुए चलो बने ठीक है, पत्रकार करे तो वो में गलती हो सके काटू, ये हमने कहा एकदम पूर्ण सही हो, वो गलती बा नहीं, गलती हुई, उसके बाद छात्रों पे लाठीचार्ज कराई सरकार ने। नहीं, गलती नहीं लाठीचार्ज को भरे है, दंगाई नहीं करे चाहिए कोनो चीज का, और वो नहीं रह चाहिए। तो देखिए, हमने बात कराई, यहाँ पे बात करने की होड़ है, ये भी अड़ी है बिहार में। अभी तो आप बनारस के साथ जुड़े हैं, बनारस अड़ियों का शहर रहा है, वहाँ पे अड़िया रही है, यहाँ पे भी अड़ी है। ये चाय की दुकान है और यहाँ पे जो है कि नेता आते हैं और हर विचार के लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही विचार के लोग हैं, और अपनी अपनी बात लोगों ने कही है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।